के और नजदीक जाएं। इसीलिए हमने जो कुरिन्थियों से पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थियों 6 की 1-2 आयत पढ़ी थी, 3 आयत, उसमें ये लिखा है, ये जो प्रत्येक दिन है ना, ये अनुग्रह परमेश्वर का दिया जा रहा है। इसलिए दे रहा है कि भाई आज तो करीब आ जाओ, यदि कहीं कल को मैं आ गया रह जाओगे। हाँ? आज तो करीब आ जाओ, क्योंकि यदि मैं सुबह आ गया तो क्या हो जाएगा, रह जाओगे तुम लोग, है ना, नहीं जा पाओगे प्रभु के पास। इसलिए एक एक दिन यदि परमेश्वर जोड़ रहा है हमारे जीवन में ना, तो ये एक अनुग्रह है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक एक दिन में मौका दिया जा रहा है उसकी ओर से। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, हम पिछले हफ्ते जो पढ़ रहे थे, हम कौन सा लिखा है किसी ने वचन, पहला वचन क्या था पिछले, हाँ लूका, इसको एक बार पढ़ो, लूका 16:15। हाँ, और इसमें लिखा है जो बातें मनुष्यों के, हाँ 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 हाँ, यस, पढ़ो, इसको पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते थैंक यू, हो, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है। आगे, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के निकट महान है, वह परमेश्वर के निकट भी है। बस ये बात में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में महान है ना, जो मनुष्य की, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो बातें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ठीक है, इस बात में मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जो बातें परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो बातें परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घृणित है। और ये कौन सी बातें कर रहे थे ये शास्त्री फरीसी लोग, मालूम है? इनको आदर चाहिए था। हाँ? अरे भैया, उसी आदर के कारण यीशु को मार दिया, मालूम है? किसके मारा क्यों इन्होंने यीशु मसीह को? इनको बाकी मतलब कुछ नहीं है यीशु से, इसीलिए मारा है क्योंकि इनकी मार्केट खत्म हो रही थी। इधर इधर बैठ बेटा, इधर 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 इधर, हाँ, इनकी मार्केट क्या हो रही थी? क्योंकि अभी यहूदी समाज के अंदर देखिए 400 साल से, कितने साल से, ध्यान से सुनते हैं ना आप वचन, क्योंकि यहूदी समाज के अंदर 400 साल से ये जो शास्त्री हैं, ठीक है, फरीसी और यहूदी, ये यहूदियों से ही थे ये, ठीक है, यहूदी में ही थे ये शास्त्री और फरीसी। इनका दबदबा था, दबदबा समझते हैं, है ना? इनका क्या था? एक दबदबा था, इनका एक होल्ड था समाज में, लोग इनसे डरते थे, क्योंकि ये व्यवस्था के ज्ञानी थे। क्या थे ये? व्यवस्था के ज्ञानी थे। ये रूल बनाने वाले थे फरीसी। कैसे चलेगा समाज हमारा, ये रूल बनाते थे, ठीक है। अभी सारी जो भी बातों को पूछना है वो किसके पास जाते थे लोग? शास्त्री और फरीसियों के पास। कितने साल से था इनका दबदबा? 400 साल से। इनके दादा परदादा परदादा परदादाओं से चला आ रहा था। ओके, ध्यान देना, इन बच्चों की ओर ध्यान मत दो, थोड़ा इधर सुनो, है ना, क्योंकि हमारे कान में प्रभु का वचन जाना चाहिए। इनका दबदबा था, लेकिन अचानक यीशु आया। अब मालूम क्या है? ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते थे, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, होशे, योएल, खासकर से यशाया बताता, यिर्मयाह बताता, यहेजकेल बताता है, दानियेल बताता है, जकरिया बताता है।
जकरिया बताता है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में, और बाकी सब भविष्यवक्ता थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये पुस्तकें किसके बारे में बताती है कि यीशु आएगा, कोई यीशु आएगा। यशायाह ने तो बिल्कुल क्लियर करके बताया हुआ है, ये इमानुएल कुंवारी से पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल यानी यीशु रखना, ठीक है। वो आएगा कहां से? वो परमेश्वर का पुत्र होगा, वो परमेश्वर की ओर से कुंवारी से जन्म, साफ साफ कहा है यशायाह ने। अब ये शास्त्री फरीसी किसको समझा रहे हैं? लोगों को समझाते हैं कि एक इमानुएल, एक यीशु आएगा, ठीक है। और अब इन्होंने क्या सोचा कि जब ये यीशु आएगा, ये सबसे पहले हमारे को गले लगाएगा, आओ यहूदियों, शास्त्रियों, और क्या बोलेगा? मेरे को प्रधान, फरीसी बोलते हो कि हमारे को धर्म गुरु बनाएगा, ये बोलता है हमारे को प्रधान सीएम बनाएगा, यीशु जैसे ही आएगा, क्योंकि दबदबा हमारा है भैया, हम देश को चलाते हैं। लेकिन जैसे ही यीशु आया, यीशु ने बोला, हे चोनापूथी कब्रों, हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, हम अपने से एक्सपेक्टेशन मतलब हमारी क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन मतलब हमारा दूसरों से एक उम्मीदें हमारी, दूसरों से उम्मीदें, हम ऐसी उम्मीदें रखते ना दूसरों से, कैसी अपेक्षा में चले रहते हैं, हम रिश्तेदारी में जाए तो रास्ते में चलते चलते हमारी उपेक्षा होती, जब हम वहां जाएंगे वो चाय पिलाएंगे, हमारा बड़ा आदर करेंगे, हमारा ऐसा करेंगे, है ना। हम शादियों में जाएंगे तो हमारे ज़्यादा आदर की जानी चाहिए, लेकिन वहाँ होती नहीं है, और फिर हमारे यहाँ चोट लग जाती है। फिर क्या होता है? जैसा हम सोच के जाते हैं ऐसा हमारे साथ होता नहीं है, फिर क्या होता है? चोट लग जाती है, तो अंदर कड़वाहट बनती है, और जब कड़वाहट बनती है तो कड़वाहट क्रोध को पैदा करती है। जब क्रोध आता है तो क्रोध परमेश्वर से दूर करता है, और जब परमेश्वर से दूर हो जाते तो हम मौत के पास चले जाते हैं। सीधी बात, बड़े ध्यान से समझो इन बातों को। इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करो। मैं जहां जाता हूं, हम मीटिंगों में जाते हैं, हम मैं जहां भी जाता हूं, अरे बाइबल साफ कहती है पहले पीछे जाके नीचे बैठ ले, आगे बैठेगा कहीं तेरे को पीछे ना उठा दे, तो फिर तेरे चोट लग जाएगी। मैं जहां भी जाता हूं, मैं बिना एक्सपेक्टेशन से जाता हूं, बिना उम्मीदों से जाता हूं। मैं ये सोच के जाता हूं, वहां जाऊंगा चाहे जो पता नहीं मिले ना मिले, कोई बात नहीं, वो मुझे नीचे सुलाए, बोरी पे सुलाए, जहां मर्जी सुलाए। फिर यदि वो, मैं तो बोरी पे सोने गया था, लेकिन यदि गद्दे पे सुला दे तो बड़ा अच्छा लगता है। यदि आप गद्दे पे सोने चले हुए हैं, आपको सुला दिया बोरी पे, तो बड़ा दुख होएगा। इन्होंने सोचा यीशु जब आएगा हम टॉप में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हम टॉप में रहेंगे। यीशु बोलेगा हाँ इस तरह से इनको चलाओ। लेकिन जैसे यीशु आया, हे चोनापूथी कब्रों, ऊपर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, अंदर सड़ाहट है ना। अंदर क्या है? अंदर सड़ाहट है। याकूब की पत्री में ये वचन आज इस तरह से आ गया हुआ है। याकूब की पत्री में क्या लिखा है कि कुछ लोग, कुछ विश्वासी, ये विश्वासियों के, याद रखे बाइबल विश्वासियों के लिए लिखी है ना। ये बाइबल किसके लिए लिखी है? अपनी ही सड़ाहट में सड़ते हैं। मैं ये पता क्यों कह रहा हूं? प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के पास जाना है ना, उसका आना नजदीक है। अरे बड़ी बड़ी चीजों को मत सोचो, ये बल्कि यहां से काम शुरू करो। हम बाहर से शुरू करते काम। कहां से शुरू करते हम काम? है ना। हम बाहर से शुरू करते हो, गरीबों को खिलाएंगे हम, हम इनको देंगे, हम इनको तो धर्म के। अरे भैया, प्रभु ने कहा तुम्हारे धर्म के काम में नीचे फेंकूंगा नाले में। मैले चिथड़े के समान है मेरे लिए धर्म के काम। ठीक है? कैसे है? मैला चिथड़ा मतलब क्या है?
कई बार हम कपड़ा पहनते हैं, फिर उसको बाद में जब वो थोड़ा, मैंने पहले कहा था आप अपने मोबाइल फ़ोन सब लोग स्विच ऑफ और साइलेंट कर दो। याद रखना, जब हम कलीसिया में आते हैं हम अपने फ़ोन सबसे पहले साइलेंट करें। हम खुद जब मीटिंगों में जाते हैं, मैं मीटिंग पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं फ़ोन को साइलेंट कर देता हूं या स्विच ऑफ कर देता हूं, क्योंकि हमें यहाँ परमेश्वर से मिलना है, उससे बात करनी है, सुनना है। हाँ बस, अब ध्यान इधर दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हेलो, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो डंडा है मेरे पास। डंडा कहाँ गया आज मेरा? ये देखो यहाँ, चुप बैठना सबने। क्या करे, इन बच्चों को ऐसा बोलना पड़ता। ओके, अच्छा ठीक है। अभी क्या मालूम क्या लिखा है? ये बेटा मिला है याकूब, नहीं कौन से आयत? एक आयत के एक पढ़ो बस। हाँ दूसरा पत्रस है, सॉरी। हाँ एक पढ़ना। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं की तुल्य है। हाँ सुनो, कैसे है? दोबारा पढ़ना। पर ये लोग निर्बुद्धि और पशुओं के समान है, हाँ? जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, हाँ, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। और इसमें आगे भी और दूसरी भी लिखी हुई आयत, थोड़ा आगे उसको मिलेगी तो बताना। अभी देखो, अब ये क्या है? पशुओं के समान है। ये कौन है? ये अरे विश्वासी है। ये विश्वासियों के लिए पत्री लिखी जा रही है। ये बात को ध्यान देना। मालूम मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ? प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का काम बाहर से शुरू नहीं होता, अंदर से शुरू होता है। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारे मन को जांचता हूँ, मैं बाहर के कामों को नहीं देखता। तुम हाथ से क्या, मन से मैं देखता हूँ, है ना। आज जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ से काट रहा हूँ, आप दोबारा जुड़ो, नहीं तो आप जुड़ नहीं पाएंगे। तुरंत आप रिजॉइन करो।